कुछ टाइम पहले पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एहसन इकबाल लोगों को चाय कम पीने की हिदायत कर रहा था। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा चाय को इंपोर्ट करने वाला कंट्री है और इस वक्त पाकिस्तान हिस्ट्री के सबसे खतरनाक क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 600 मिलियन यूएस डॉलर की चाय को बाहर से इंपोर्ट करता है और इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि लोग पाकिस्तान में एक एक आटे की थैली के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अनियन जैसी कॉमन चीज की कीमत 415% तक इंक्रीज कर गई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मार्केट को 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली खत्म हो रही है। आखिर क्यों? पाकिस्तान 1947 से लेकर 1980s तक पूरे एशिया का सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करने वाला कंट्री था, लेकिन अब पाकिस्तान पूरे एशिया में सबसे पीछे है। पाकिस्तान इस सिचुएशन में आखिर कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली दो प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। Against hungry crowds risking their lives just to lay their hands on that one invaluable bag of food. Pakistan is facing its worst ever food crisis, with parts of the country reporting a massive shortage of wheat and wheat flour. Pakistan amid months of long financial crunch. Pakistan's currency plummeted to a record low. The Pakistani rupee was valued at 255.43 against the US dollar in the interbank market on Thursday. हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किसने खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। हम हो गए ना आटा लेने आए। आज के टाइम में पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल डेड हो चुका है। पाकिस्तान की इन इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान 31 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स देख चुका है और उनमें से एक भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना 5 साल टाइम पूरा नहीं किया। एक भी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पर गौर ही नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ग्रो ही नहीं कर पाई। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ये हाल है कि यहाँ हर दूसरे साल ही हुकूमत बदल जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत फर्क पड़ता है। जिस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है तो कोई फॉरेन कंपनी अपना बिजनेस पाकिस्तान में सेटअप क्यों करेगी और वो कंपनी क्यों पाकिस्तानी वर्कर्स को जॉब देगी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ग्रो ही नहीं कर सकी, क्योंकि हर नई आने वाली सरकार अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को। पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जैसे कि बढ़ती हुई आबादी, इंटरनेशनल करेंसीज के मुकाबले में पाकिस्तान के रुपए की कदर में कमी, फ्यूल प्राइसेस का इंक्रीज होना और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का खत्म होना है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में इस वक्त तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर रह गए हैं। इस लिहाज से पाकिस्तान मैक्सिमम 1 से 2 हफ्ते तक ही चल पाएगा। सन 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में पाकिस्तान ने 8 बिलियन डॉलर की किस्त IMF को पे करनी है, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में सिर्फ 5.82 बिलियन डॉलर रह गए हैं। सो एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान डेड डिफॉल्ट हो चुका है। अब कोई भी कंट्री पाकिस्तान को लोन नहीं दे रही, हत्ता के IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को एग्जिट लिस्ट में डाल दिया है। मतलब ये कि अब पाकिस्तान एक ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जिससे वो चाह कर भी निकल नहीं सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि जहां पूरी दुनिया पाकिस्तान से कट ऑफ कर चुकी है वहां चाइना पाकिस्तान की मदद जरूर करेगा, क्योंकि हमें किताबों में सिर्फ एक बात बताई जाती है कि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लेकिन कभी भी इस आस्तीन के सांप की असलियत नहीं बताई गई। जहां IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी दूसरे तमाम कंट्रीज किसी एक कंट्री को लोन देना बंद कर देते हैं, तो वहीं चाइना एज अ सेवियर कंट्री के तौर पर मैदान में उतरता है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। जहां IMF और वर्ल्ड बैंक का लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट 3.5% होता है, वहीं चाइना का लोन
के ऊपर इंटरेस्ट रेट तकरीबन 6% है, ऑलमोस्ट IMF और वर्ल्ड बैंक के इंटरेस्ट रेट से 2.5% ज्यादा। अब जो कंट्री 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर सकती, वो 6% का इंटरेस्ट रेट कैसे पे करेगी? कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान का इस वक्त टोटल कर्जा $274 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 62.46 ट्रिलियन रुपए बनते हैं, और ये कर्जा पाकिस्तान के टोटल GDP का 79% है। अब पाकिस्तान का कर्जा सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बढ़ता है इंटरेस्ट रेट। अब पाकिस्तान ने ये कर्जा वर्ल्ड बैंक या सिर्फ IMF से नहीं लिया हुआ, बल्कि चाइना से भी लिया है। चाइना का डेट ट्रैप कैसे काम करता है मैंने अभी आपको बताया है। चाइना सिर्फ लोन देकर अगले कंट्री को हाईजैक नहीं करता, बल्कि चाइना का उस कंट्री में प्रोजेक्ट शुरू करना एक अगली चाल है। जब कोई प्रोजेक्ट उस कंट्री में शुरू किया जाता है, तो उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए वो मुल्क उल्टा चाइना से ही लोन लेता है। अब जो कंपनी उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो भी चाइना की होती है। हत्ता के जो भी इक्विपमेंट्स इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। अगर वो प्रोजेक्ट किसी वजह से कामयाब नहीं हो पाता, तो इसका इनडायरेक्टली फायदा चाइना को ही होता है, जबकि डायरेक्टली लॉस उस कंट्री को होता है जिसमें वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, क्योंकि चाइना उस प्रोजेक्ट में कंपनी, वर्कर्स और मशीनरी के थ्रू पहले ही प्रॉफिट कमा चुका होता है। उल्टा वो लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट रेट भी ले लेता है, तो उस प्रोजेक्ट से फायदा किसका हुआ? अब चाइना की ये तमाम चालें पाकिस्तान पर भी लागू होती हैं, क्योंकि चाइना पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, और पाकिस्तान ने चाइना से लोन भी लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस सिचुएशन का जिम्मेदार चाइना भी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आज तक जितना भी लोन लिया है, उसे कभी भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं किया गया। उस लोन को पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाई। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ही ग्रो नहीं करती, तो उस कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस का बढ़ना एक आम सी बात है। अब तक हमने ये बात की कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चाइना से लिया गया लोन पाकिस्तान के इन इकोनॉमिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह है। अब बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन के बारे में। जब से इमरान खान पावर में आए हैं, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के मीडिया में सिर्फ एक न्यूज गर्दिश करती रहती है, और वो है करप्शन की। पाकिस्तान की शरीफ फैमिली के ऊपर 1100 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। ये फैमिली सिर्फ नाम की शरीफ है, काम से नहीं। अब ये इल्जाम सच्चा है या झूठा, पाकिस्तान की अदालतें इसे प्रूव करने में कोई खासे इकदाम नहीं कर रही, क्योंकि किसी भी कंट्री में अदलिया से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अदलिया जो चाहे फैसले करे, और वो फैसले मुल्क के हक में बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान में जितना भी लोन लिया जाता है, उसे हुकूमत अपने मफाद में इस्तेमाल करती है, ना कि मुल्क के मफाद के लिए। सिर्फ PDM पर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड जनरल बाजवा के ऊपर भी करप्शन के इल्जामात हैं। जनरल बाजवा के अकाउंट में FIA ने $12 बिलियन पकड़े हैं, जिनको लेकर वो बेल्जियम चला गया है। पाकिस्तान के लीडर्स ने हुकूमत को सिर्फ एक तमाशा बना रखा है, यानी पावर में आए हुकूमत की खाया पिया और मुल्क से बाहर। जब पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? ये आर्मी सिर्फ एक आर्मी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। PMA और फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर और मैनेजर हैं। जब पाकिस्तान में इतना बड़ा बिजनेस सिर्फ एक आर्मी कंट्रोल करती हो, तो वहाँ कोई दूसरा इन्वेस्टर अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब बाहर के इन्वेस्टर किसी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो कंट्री और उसकी इकोनॉमी ग्रो करने की बजाय डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज की कमी है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट तकरीबन 25% है। पाकिस्तान में गंदम और आटे का बहरान सर चढ़ के बोल रहा है। अब हर तरफ सिर्फ ये न्यूज सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, या फिर डिफॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अवाम को सब्सिडीज दे देकर मुल्क की इकोनॉमी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। कोई भी गवर्नमेंट अवाम को इसलिए सब्सिडीज देती है ताकि वो उनमें और ज्यादा पॉपुलर हो जाए और हर बार इन्हीं को वोट मिले। अवाम को सब्सिडीज देने में कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स नहीं है कि वो सब्सिडीज देने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके। पाकिस्तान इस वक्त गंदम से लेकर खाना पकाने वाले तेल तक हर चीज बाहर से इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, जबकि हर साल $90 बिलियन की इंपोर्ट करता है। यानी पाकिस्तान हर साल तकरीबन $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन की चीजें खरीदता है। जब तक पाकिस्तान के एक्सपोर्ट
इंपोर्ट रेट से ज्यादा नहीं हो जाते, उस वक्त तक पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना कर रही है और उनमें सबसे दो बड़े चैलेंजेस पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मिलिट्री का हद से ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और बहुत से नेचुरल डिजास्टर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर 2022 में आने वाले फ्लड की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ था और उस लॉस को पाकिस्तान अभी तक रिकवर नहीं कर पाया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने मार्केट्स को रात 8 बजे तक खुले रहने का हुक्म दिया है, यानी 8 बजे के बाद उन मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा, जबकि मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट्स वगैरह को 10 बजे तक खुला रहने की इजाजत है। और इसकी वजह है पाकिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज का ना होना। इस वक्त पाकिस्तान के एनर्जी रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ती हुई लोड शेडिंग इस बात की वाज़ेह इलामत है कि पाकिस्तान अनकरीब डिफॉल्ट होने वाला है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब ने 9 जनवरी 2023 को एक ट्वीट में कहा कि दूसरे कंट्रीज पाकिस्तान को फ्लड की रिकवरी के लिए $8 बिलियन देंगे। ये कोई लोन नहीं है बल्कि इमदाद है। अब इन पैसों का पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट क्या करने वाली है ये सबको पता है। अब पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां से निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान की इकोनॉमी चाइना और अमेरिका की मुट्ठी में है। जब तक ये कंट्रीज अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करते उस वक्त तक पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। पूरी दुनिया पाकिस्तान की इस सिचुएशन से एक लेसन सीख रही है कि उन्हें कौन से रूल्स अपनाने चाहिए ताकि उनकी हालत पाकिस्तान जैसी ना हो, जबकि पाकिस्तान की सरकार इस सिचुएशन से कोई लेसन नहीं सीख रही। उनको सिर्फ खुद को स्टेबल करने की फिक्र है, ना कि पाकिस्तान या फिर उसकी इकोनॉमी को। अब अवाम के सामने ये कह देने से कि खाना मिल जाएगा या फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि पैसे कहां से आएंगे, ये इन मसाइल का हल नहीं है। अवाम के सामने दुखड़ा रोने से बेहतर है कि कुछ ऐसे प्लान्स और रूल्स बनाए जाएं जिनसे पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बार फिर से ग्रो कर सके। ये सिर्फ पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने में तो बहुत छोटी सी लगती हैं लेकिन इनको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।